गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री भुवनेश्वरी शुद्ध शक्ति खड्गमाला मंत्र। श्री भुवनेश्वरी रहस्य विनियोगः। ओम अस्य श्री भुवनेश्वरी खड्गमाला मंत्रस्य श्री प्रकाशात्मा ऋषिः गायत्री छंदः श्री भुवनेश्वरी देवता हम बीजम इं शक्तिः रम कीलकम श्री भुवनेश्वरी पराम्बा प्रसन्नार्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः। श्री प्रकाशात्मा ऋषये नमः। शिरसि गायत्री छंदसे नमः। मुखे श्री भुवनेश्वरी देवतायै नमः। हृदि हम बीजाय नमः। गुह्ये ईं शक्तये नमः। पादयोः रं कीलकाय नमः। नाभौ श्री भुवनेश्वरी पराम्बा प्रसन्नार्थे जपे विनियोगाय नमः। सर्वांगे ध्यानम्। स्मरेद् रवीन्द्वाग्निविलोचनां तां सत्पुस्तकां जाप्य वटीं दधानां सिंहासनां मध्यं यन्त्रसंस्थां श्रीतत्त्वविद्यां पराम्बां भजामि। यैनां सचिन्तयेन् मन्त्री सर्वकामार्थसिद्धिदां तस्य हस्ते सदैवास्ति सर्वसिद्धिर्न संशयः। तादृशं खड्गम् आप्नोति येन हस्तस्थितेन वै अष्टादश महाद्वीपे सम्राट् भोक्ता भविष्यति। ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। मूल पाठ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्री भुवनेश्वरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कराले विकराले उमे सरस्वती श्री दुर्गे उषे लक्ष्मी श्रुति स्मृति धृति श्रद्धे मेधे रति कांति आर्य श्री भुवनेश्वरी दिव्यौघ गुरुरूपिणी सिद्धौघ गुरुरूपिणी मानवौघ गुरुरूपिणी श्री गुरुरूपिणी परम गुरुरूपिणी परापर गुरुरूपिणी परमेष्ठी गुरुरूपिणी अमृत भैरव सहित श्री भुवनेश्वरी हृदय शक्ति शिरः शक्ति शिखा शक्ति कवच शक्ति नेत्र शक्ति अस्त्र शक्ति हृल्लेखे गगने रक्ते करालिके महोच छूष्मे सर्वानंदमय चक्र स्वामिनी गायत्री सहित ब्रह्ममयी सावित्री सहित विष्णुमयी सरस्वती सहित रुद्रमयी लक्ष्मी सहित कुबेरमयी रति सहित काममयी पुष्टि सहित विघ्नराजमयी शंख निधि सहित वसुधामयी पद्म निधि सहित वसुमतीमयी गायत्रयादि सहित श्री भुवनेश्वरी ह्रां हृदय दत्वे ह्रीं शिरो देवी ह्रूं शिखा देवी ह्रैं कवच देवी ह्रौं नेत्र देवी ह्रः अस्त्र देवी सर्वसिद्धि प्रद चक्र स्वामिनी सर्वसिद्धि प्रद चक्र स्वामिनी
अनंग कुसुमे अनंग कुसुमातुरे अनंग मदने अनंग मदनातुरे भुवन पाले गगन वेगे शशि रेखे अनंग वेगे सर्वरोग हर चक्र स्वामिनी कराले विकराले उमे सरस्वती श्री दुर्गे उषे लक्ष्मी श्रुति स्मृति धृति श्रद्धे मेधे रति कांति आर्ये सर्व संक्षोभण चक्र स्वामिनी ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही इंद्राणी चामुंडे महालक्ष्म्यं अनंग रूपे अनंग कुसुमे मदनातुरे भुवन वेगे भुवन पालिके सर्व शिशिरे अनंग मदने अनंग मेखले सर्वाशा परिपूरक चक्र स्वामिनी इंद्रमयी अग्निमयी यममयी निऋत्तिमयी वरुणमयी वायुमयी सोममयी ईशानमयी ब्रह्ममयी अनंतमयी वज्रमयी अग्निमयी दंडमयी खड्गमयी पाशमयी अंकुशमयी गदामयी त्रिशूलमयी पद्ममयी चक्रमयी वरमयी अंकुशमयी पाशमयी अभयमयी वटुकमयी योगिनीमयी क्षेत्रपालमयी गणपतिमयी अष्टवसुमयी द्वादशादित्यमयी एकादश रुद्रमयी सर्वभूतमयी अमृतेश्वर सहित श्री भुवनेश्वरी त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी नमस्ते 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 स्वाहा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम। फलश्रुतिः कथयामि महादेवी भुवनेशीं महेश्वरीं अनया सदृशो विद्या नान्या ज्ञानस्य साधने नात्र चित्तविशुद्धिर्वा नारीमित्रादिदूषणं न अरिमित्रादिदूषणं न वा प्रयासबाहुल्यं समयादिकं देवैर्देवत्वविधये सिद्धयः खेचरसिद्धये पन्नगैराक्षसैर्मर्त्यैर्मुनिभिश्च मुमुक्षुभिः कामिभिर्धर्मिभिश्चार्थलिप्सुभिः सेविता परा न तथा व्ययबाहुल्यं कामक्लेशकरं तथा य एवं चिन्तयेन् मन्त्री सर्वकामार्थसिद्धिदां तस्य हस्ते सदैवास्ति सर्वसिद्धिर्न संशयः। गद्यपद्यमयी वाणी सभायां विजयी भवेत् तस्य दर्शनमात्रेण वादिनो निष्कृतादरः राजानो अपि हि दासत्वं भजन्ते किं प्रयोजनः दिवारात्रौ पुरश्चर्या कर्तुश्चैव क्षमो भवेत् सर्वस्यैव जनस्येह वल्लभः कीर्तिवर्धनः अन्ते च भजते देवी गणत्वं दुर्लभं नरः चन्द्रसूर्यसमो भूत्वा वसेत् कल्पायुतं दिवि न तस्य दुर्लभं किञ्चित् यो वेत्ति भुवनेश्वरीम् इति श्री भुवनेश्वरी रहस्ये श्री शुद्ध शक्ति खड्गमाला स्तोत्रम संपूर्णम। अब कुछ अतिरिक्त जानकारी इस स्तोत्र से संबंधित। यह शक्ति खड्गमाला मंत्र श्री भुवनेश्वरी रहस्य में मिलता है। यह माता भुवनेश्वरी का माला मंत्र है। माता भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में आती हैं। प्रारंभ में
विनियोग दिया गया है। विनियोग के बाद ऋष्यादि न्यास है। ऋष्यादि न्यास के बाद कर न्यास और हृदयादि न्यास यहाँ नहीं है। अगर आप चाहें तो ह्राम ह्रीम ह्रूम आदि से कर न्यास और हृदयादि न्यास भी जोड़ सकते हैं। फिर माता का ध्यान करने के बाद एक पूजन कर लें। पूजन करने के बाद माता का कोई एक कवच आदि का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। कवच किसी भी मंत्र स्तोत्र आदि की सिद्धि में सहायक भी होता है, सुरक्षा भी मिलती है, तो करना ही चाहिए। इसके पश्चात इस माला मंत्र का यहाँ से पाठ प्रारंभ करें। अगर आप बार बार आवृत्ति करना चाहते हैं, 7 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, तो केवल माला मंत्र के भाग की ही बार बार आवृत्ति की जाती है। विनियोग, न्यास, ध्यान, पूजा आदि प्रत्येक बार नहीं किया जाता है। तो सिर्फ मूल पाठ की ही आवृत्ति करें। और पूजन समाप्त होने के पहले फल श्रुति का पाठ एक बार अवश्य ही करना चाहिए। फल श्रुति के कुछ श्लोक देख लेते हैं। श्लोक संख्या 1 में कहा गया है कि माता भुवनेशी, माता महेश्वरी का यह स्तोत्र और इसके समान कोई अन्य ज्ञान नहीं है, कोई अन्य विद्या नहीं है। अनया सदृशो विद्या न अन्या ज्ञानस्य साधने। श्लोक संख्या 2, नात्र चित्त विशुद्धिर्वा नारी मित्रादि दूषणम। चित्त आदि की शुद्धि की आवश्यकता भी नहीं है। नारी न अरि के लिए है। अरि यानी शत्रु, मित्र आदि का विचार भी नहीं करना है। तो यहाँ जो ग्रह, नक्षत्र, दिन आदि देख करके जो पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं, उसके लिए कहा गया है कि कोई भी ग्रह, नक्षत्र, दिन, तिथि, वार आदि की आवश्यकता नहीं है। न अरि मित्र आदि दूषणम, न वा प्रयास बाहुल्यम समया समयादिकम। और अधिक प्रयास की भी आवश्यकता नहीं है। समय, असमय आदि भी नहीं देखते हैं। और इस तरह से इसका पाठ किया जा सकता है। इसके पाठ से खेचरी सिद्धि आदि मिलती है। खेचर सिद्ध है ये। श्लोक संख्या 3 में है। श्लोक संख्या 5, य एवं चिंतयेन मंत्री। मंत्री जो मंत्र जाप करता है, साधक को तंत्र आदि के ग्रंथों में मंत्री कहा जाता है। तो जो माता भुवनेश्वरी का चिंतन आदि करता है, इस माला मंत्र का जप करता है, उसके सभी काम सिद्ध होते हैं। सर्व कामार्थ सिद्धिदाम तस्य हस्ते सदैवास्ति सर्व सिद्धिर न संशय। उनके हाथों में हर प्रकार की सिद्धि होती है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 6, गद्य पद्य मयी वाणी। उनकी वाणी भी बहुत मधुर होती है और वह विद्वान व्यक्ति होता है। गद्य, पद्य आदि की रचना भी कर सकता है, सभा में विजयी होता है। श्लोक संख्या 8, अन्ते च भजते देवी गणत्वम दुर्लभम नरः। और नर को माता का भजन करने से वह अंत में देवी के गण को प्राप्त होता है, देवी का गण बनता है। श्लोक संख्या 9, चंद्र सूर्य समो भूत्वा वसेत कल्पायुतम दिवि। कल्प अयुतम के लिए है। अयुत 10,000 को भी बोलते हैं, या अयुत जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। अनंत, अनंत को भी अयुत बोलते हैं। तो 10,000 कल्पों तक या अनंत अनंत कल्पों तक ऐसे साधक की कीर्ति रहती है, जब तक चंद्रमा, सूर्य आदि भूमि मंडल पर रहते हैं। यहाँ कुछ शब्द और संधि विच्छेद देख लेते हैं। ग्रंथों में, पुस्तकों में जो शब्द होते हैं कठिन रूपों में होते हैं, संधि करके लिखे गए होते हैं। तो यहाँ जैसे नेत्र देव्यस्त्र देवी, अगर बोलने में कठिनाई हो तो नेत्र देवी, अस्त्र देवी बोल लेते हैं। नेत्र शक्ति अस्त्र शक्ति, नेत्र शक्ति अस्त्र शक्ति। इसी प्रकार से इंद्रमय अग्निमयी, इंद्रमयी अग्निमयी। इसी प्रकार सोममयी शानमयी, सोममयी ईशानमयी। ब्रह्ममय अनंतमयी, ब्रह्ममयी अनंतमयी। तो इस तरह से सीखने के लिए
और संधि विच्छेद के आधार पर कुछ शब्दों को सरल किया गया है, तो जैसी सुविधा हो वैसा पाठ कर ले। इसकी पीडीएफ की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है। आप अपनी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।